नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 एफएम प्रतापगढ़ आकाशवाणी केंद्र प्रतापगढ़ से। मैं हूं आपका रेडियो मित्र। दोस्तों, स्वस्थ जीवन की शुरुआत सही जानकारी और सही आदतों से होती है। आज हम बात करेंगे विश्व स्तनपान सप्ताह की। यह सप्ताह हमें परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और जिम्मेदार अभिभावक बनने की बारे में जागरूक करता है, क्योंकि जरूरी है कि परिवार की सही योजना स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सौरभ जारोली साहब, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। अभिनंदन। सर, सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व स्तनपान सप्ताह की आवश्यकता क्यों है? विश्व स्तनपान सप्ताह की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आज समाज के अंदर बहुत स्तनपान से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां पाई जाती है, बहुत सारे स्टिग्मा है और बहुत सारी रूढ़िवादिताएं भी इसके अंदर हैं। तो इन सब से पार पाने के लिए, इन सब को दूर करने के लिए तो विश्व के अंदर हम 1 अगस्त से पहले सप्ताह अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान दिवस का आयोजन करते हैं, जिससे कि इन सब को हम दूर कर सकते हैं, इन रूढ़िवादिताओं को हम दूर किया जा सके। जी। तो ये एक्चुअल में वर्ल्ड लेवल पर स्तनपान कैसे चालू हुआ है? अपन भारत की बात करते हैं वो तो समझ में आता है, एक बार पूरे देश में सब बनाया जाता है, ऐसा कोई? स्तनपान ये देखा गया है हुँ। क्योंकि स्तनपान ऐसा नहीं कि भारत के बच्चों के लिए ही हुँ, ज़रूरी है। हुँ, 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 ये पूरी दुनिया के लिए ये माना गया है कि बच्चों के हुँ। दिमाग के सही विकास के लिए स्तनपान हुँ, हुँ, जो है हुँ। बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ, हुँ, और हुँ। ऐसे बहुत सारी देश हैं हुँ, जो हुँ। थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहे जाते हैं, जी। वहाँ पर अभी भी ऐसा देखा गया कि वो स्तनपान के प्रति जागरूक नहीं है और इसलिए ये स्तनपान दिवस मना के हम इन सबको जागरूकता फैलाना का काम करते हैं। ओके। तो सर, इस बार विश्व स्तनपान दिवस की थीम क्या है? इस बार स्तनपान की थीम है जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान, जो कारगर है उसे सुदृढ़ बनाना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सर, ये एक बात निकलती है कि जन्म के कितने समय के बाद शिशु को स्तनपान शुरू करा देना चाहिए? जन्म के जो जन्म के 1 घंटे के भीतर-भीतर हमें बच्चे को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। जी, 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 जी। तो क्या जन्म के तुरंत बाद जैसे गाँव में बहुत सारी मान्यता आपने भी देखा होगा यार, आप जिला चिकित्सालय में हुँ, अपना, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है, हुँ, हुँ, आदिवासी समाज के लोग भी आते हैं। बहुत सारे जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जैसे बच्चे पैदा होता से ही वो बाहर लेते हैं या किसी को गोद में देते हैं। अब वो क्या करते हैं, गुट्टी का चलन बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ। बिल्कुल। तो अब वो हो सकता है कि उसमें कितनी शुद्धता रहती है, तो कुछ प्रकार की गुट्टी दे देते हैं, या उसका हाथ साफ है, नहीं है, या वो कुछ पिला रहे हैं या किसके हाथ से पिला रहे हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, जो भी अ, ऊपर से जो भी दिया जाता है, वो चिकित्सक की सलाह के अनुसार बिल्कुल गलत है। हुँ, हुँ। इससे बच्चों में संक्रमण का कारण हुँ, हुँ। ये बच्चों में संक्रमण का कारण हो सकता है, बच्चों में बीमारियों का कारण हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सारी हमारे आदिवासी महिलाएँ जो हैं हुँ, हुँ। या रूरल जो महिलाएँ हैं, वो शहद का चटाने का काम हुँ। करते हैं, जो एकदम रॉ शहद होता है। हुँ, 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 हुँ। तो उससे भी बहुत सारी बार हमें टिटनेस जैसी घातक बीमारियाँ भी हो सकती है बच्चे को हुँ। और दूसरे संक्रमण भी हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा। इसलिए चिकित्सक की सलाह ये रहती है कि शुरुआत के 6 महीनों तक हुँ, हुँ। सिर्फ़ माँ के दूध के अलावा आपको पानी भी नहीं देना है। हुँ, सिर्फ़ हुँ, माँ हुँ। का दूध ही एक संपूर्ण आहार है हुँ, हुँ, हुँ। 6 महीने तक के बच्चों के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या कई बार गाँव में और हमारे, खासकर हमारा जो आदिवासी एरिया है, यहाँ बच्चे को दूध के साथ में कभी पानी भी पिला देते हैं और कभी कुछ अलग से कुछ बच्चों को करा भी देते हैं, कई बार मैंने देखा है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति ऐसा कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है इन चीज़ों से भी? नहीं, बिल्कुल, मैंने भी ये देखा है कि जो ग्रीष्मकालीन जो समय होता है, हुँ, इसमें माँ या घरवाले ये सोचते हैं कि बच्चे को प्यास ज़्यादा लग रही है, हुँ। तो वो ऊपर से पानी पिला देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उससे होता ये है कि बच्चे को पानी से उसकी प्यास बहुत जल्दी हुँ, बुझ जाती हुँ, है। हुँ, हुँ। तो वो बच्चा फिर फीडिंग को अवॉइड करने लगता है और अच्छा। उसको सिर्फ़ पानी पी इससे बच्चा कमज़ोर होने लगता है, उसका वज़न घटने लगता है। तो
मतलब ये रहा कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो पैदा होने के कितने महीने तक उसको बाहर का कुछ नहीं देना है? ये पूरे 6 महीने तक, अच्छा। 6 महीने तक बाहर का बिल्कुल कुछ नहीं देना है। बहुत सारे महिलाएँ आती है हुँ, कि मेरा बच्चा बच्चा बड़ा हो गया, 5 महीने का हो गया, हुँ, क्या मैं डॉक्टर साहब अब इसको बाहर का खाना हुँ, दे सकती हूँ? हुँ, लेकिन हमारी सलाह ये है कि शुरू के बाद के 6 महीनों तक हुँ, हुँ। आप ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हमें और ऊपर से कोई भी आहार नहीं देना है। ओके। नहीं तो कई बार क्या होती है, महिलाएँ जो है वो कई बार ऐसी गाँव में ऐसी धारणाएँ फैला रखी होती है कि भई ये कुछ इसको दाल का पानी दे दो या और कुछ दूध ऊपर से बकरी का दूध पिला दिया या गाय का पानी का दूध पिला देते हैं कई बार। तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चे की सेहत पे क्या असर पड़ता है? एक तो सबसे पहले कि इस बाहर का दूध कोई भी देने से हुँ, जैसे कि दूध थोड़ा भारी हो सकता है, बच्चों को दस्तें लग सकती है, हुँ, हुँ, दस्त लग सकती है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है दस्त के कारण, हुँ, हुँ, या बच्चों में संक्रमण का अगर हुँ, बाहर का दूध अगर पाश्चराइज़ नहीं है, तो हुँ, बच्चों में संक्रमण का खतरा रहता है। बच्चों में आँत की टीबी वगैरह और दूसरे भी बहुत सारे संक्रमण हैं, जिससे बच्चों को खतरा रहता है। इसलिए हमारा है कि माँ का दूध और किसी न गाय का, न बकरी का, हुँ, हुँ। किसी का नहीं, और माँ का दूध मिल रहा है तो वो एक संपूर्ण आहार है। 6 महीने तक उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना। तो इसका टाइमिंग होता है फीडिंग का कि जैसे जनरली अपन देखते हैं कि घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में या ऐसा क्या? क्योंकि वो तो छोटा-सा बच्चा है। अब उसको क्या चाहिए ना तो आप समझ सकते हैं, ना मैं समझ सकता हूँ। तो हुँ। कोई ऐसे सिम्पटम्स होते हैं या फिर माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको 1 घंटे बाद फीड करा दे या 1.5 घंटे में करा दे या 2 घंटे में करा दे? नहीं, ऐसा है कि बच्चों को निरंतर एक लगातार एक अंतराल के अंदर, यानी 8 से 12 फीड आपको एक 24 घंटे में देने हैं, अच्छा, अच्छा। है ना? हाँ। ये फिक्स है, 2 ती से 3 घंटे में उसको आपको स्तनपान करवाना है। जी, जी, जी। तो इसे कौन से पोषक तत्व बच्चों को मिल जाते हैं स्तनपान से, जो बाहर से नहीं मिल सकते? स्तनपान अपने आप में संपूर्ण आहार है। ओके। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं मिलती। हुँ, 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 हुँ। 6 महीने तक के बच्चे में जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, वो स्तनपान से हमें बिल्कुल मिल जाती है। तो कई बार ये ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए महिलाएं उसको इग्नोर कर देती, जैसे आपने कहा कि 6 महीने तक अपने को कराना है। हुँ। कई बार कुछ महिलाएं जो 2 महीने या 2.5 महीने बाद भी मान लो उसको बाहर से देने लग जाती, तो क्या महिला के स्वास्थ्य पर भी कुछ असर पड़ सकता है ऐसा? जैसे बच्चे के स्वास्थ्य के असर तो पड़ना ही है, जैसे आपने बताया कि हुँ, भाई 6 महीने से पहले बाहर का कुछ नहीं देना है, हुँ। लेकिन महिला की बात करें तो क्या उनको भी कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियाँ हो सकती है अगर वो 6 महीने फीडिंग नहीं कराए तो? बिल्कुल। ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएँ जो रेगुलर स्तनपान करवाती है या लंबे समय तक स्तनपान कराती है, हुँ, उन महिलाओं में बहुत सारी बीमारियों से उनको सुरक्षा भी मिलती है। जी। जैसे कि अंडाशय का कैंसर, हुँ, हुँ। और उनको मधुमेह का खतरा कम रहता है, अंडाशय का कैंसर का खतरा कम हो जाता है। हुँ, हुँ। और साथ भी ये भी है कि स्तनपान एक नेचुरली हमें गर्भ निरोधक का कार्य भी करता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। लंबे समय तक और इससे क्या होता है कि महिलाओं में अगर पीरियड्स वापस नहीं आते हैं, हुँ, हुँ। तो लंबे समय तक, तो उनमें एक हीमोग्लोबिन का लेवल भी वापस मेंटेन होने लगता है। ओके। तो वो भी एक इनडायरेक्ट वे में आपका ब्लड बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो बच्चा भी एक तरह से माँ के स्वास्थ्य की केयर कर रहा हाँ, होता है अनजाने में भी। तो बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी बात समझ में आई। तो श्रोताओं आपने सुना कि कई बार हमारे घरों में या बड़े-बुजुर्ग जहाँ रहते हैं, इसमें एक सवाल मैं थोड़ा जोड़ना चाह रहा हूँ। आजकल सर है ना सिंगल पेरेंट्स मतलब कहने का मतलब संयुक्त परिवार नहीं रहा है। बिल्कुल। और ये एक सामाजिक है, हालाँकि ये मेडिकल नहीं वाली बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो संयुक्त परिवार होता है, वहाँ बच्चे की ज़्यादा केयर हो सकती है या एक सिंगल बैठ के कर रहे हैं, वहाँ केयर ज़्यादा हो सकती देखिए, हम एक भारतीय भारतीय समाज में रह रहे हैं, है? जी। और हमारा समाज जो है, वो बहुत यानी हुँ। समय पहले से हुँ, हुँ। हमें ये देखा गया, मैंने भी मेरे बचपन में ये देखा है कि जब छोटा बच्चा होता था, हाँ। तो वो अपने दादा के पास, काका के पास, दादी, नाई, ताई, जी, मौसी, जी, जी। इन सब के पास रहता था। एक एक हाँ, माहौल अलग होता था। जी। बच्चे का एक दिमाग का विकास उस अलग-अलग दिशा में हाँ, होता हाँ, था। हाँ। उसको भविष्य में मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ नहीं आती थी। हुँ, हुँ, ये हुँ, ये हुँ। पारिवारिक माहौल का, एक परिवार का ये रोल होता है। जी, जी, जी। इससे भविष्य में भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, कई बार ये भी देखा जाता है ना कि सिंगल तो वो ये जो हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर जो संयुक्त परिवार में हो, तो ये हमारे जैसे चर्चा लोगों के साथ साझा करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि इन चीज़ों का ज्ञान पहले से बड़े लोगों को रहता है, तो उसको मेंटेन करके बच्चे की हेल्थ पर
बहुत अच्छे से देख रेख करके उसको अच्छा किया जा सकता है। बिल्कुल। इसी बीच एक सवाल और आता है, कई बार क्या होता है कि यदि माँ का दूध कम बन रहा हो, हुँ, कई बार ऐसा आती है, कई बार हुँ, हुँ। मैंने भी कई बार देखा है कि बच्चों की जो बच्चे का जो फीडिंग का जो उसको जो जितना चाहिए रोज वो नहीं हुँ। मिल पाता है। तो ऐसी ये कंडीशन में ये एक समस्त मेरे हिसाब से तो ये है ना, पूरी सभी माँओं की समस्या है। अच्छा, अच्छा। मैं देखता हूँ, मैं ओपीडी में भी देखता हाँ, हूँ, तो माँ मेरे पास आती है, जी। ये बोल के कि मेरा बच्चा भूखा रह जा रहा है। अच्छा, अच्छा। मेरा बच्चा अगर हाँ, तो फिर मैं उसको बताता हूँ, क्या आपके बच्चे का वज़न कम पड़ रहा है? हाँ। क्या आपका बच्चा रोता रहता है? बोले नहीं रोता नहीं, कुछ भी नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना 80% केस में कोई बीमारी नहीं होती है। हाँ, हाँ, हाँ। बस उसको माँ को लग रहा होता है कि उसके अच्छा, बच्चों अच्छा। जो एक हर माँ को लगता है, हाँ, हाँ। चाहे बच्चा 6 महीने का हो, हुँ, हुँ। साल भर का हो, 10 साल का हो या 20 साल का हुँ, हो, हुँ, हुँ। माँ को हमेशा ये लगता है उसका बच्चा भूखा है। हुँ, 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 हुँ। तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। अ, स्तनपान कुछ कारणों की वजह से स्तनपान कम हो सकता है, हाँ, वो मेडिकल कारण है, उसके लिए आपको हमेशा ऐसा लग रहा है, तो हुँ, भी एक बार चिकित्सक को बताएँ हुँ, हुँ। और उनसे सलाह लें। नहीं, तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने भी गाँव में देखा है, कभी माँ का दूध बच्चे को नहीं मिल पा रहा है तो कभी गाय का दूध ले आएँगे, उसमें कुछ पानी मिला देते हैं। या फिर कोई मेडिकली उसको लग जाए कि क्योंकि क्या होता है, एक बच्चे का कैपेसिटी होता है कि मान लीजिए उसको 100 ग्राम या 150 ग्राम दूध रोज़ चाहिए हुँ, हुँ। और मान लो वो पूर्ति माँ के द्वारा नहीं की जा सकती, तो हाँ। उसके लिए माँओं को क्या करना है? अमूमन ये देखा गया है कि जो एक माँ इतना दूध बना लेती है कि कम से कम 2 बच्चों के लिए इनफ होता अच्छा, अच्छा। है ना? हाँ। ऐसा नहीं होता है कि बहुत कि माँ का दूध नहीं बन पा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। लैक्टेशन फेलियर करके एक समस्या है, जी। लेकिन उसके लिए चिकित्सीय सलाह से हम उससे भी पार पा सकते हैं और हुँ। फिर उसके अलावा भी हमारे पास बहुत दूसरे तरह के साधन होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो लेकिन वो बिल्कुल आप चिकित्सीय सलाह की दवाई करना है, हमें ऊपर से कोई भी आहार नहीं देना बिना चिकित्सीय सलाह के। और ये बात है कि जो स्तनपान जो महिला शिकायत करती है कि हमें स्तनपान पूरा नहीं आ रहा है हुँ। और ऐसा नहीं है, तो ये हमारी तरफ से यही सलाह दी जाती है कि आप लगातार स्तनपान कराते रहें और तनाव नहीं लें। तनाव एक महत्वपूर्ण कारण है हुँ, हुँ। स्तनपान का और कम होने का। स्तन साथ ही हम हमारी तरफ से ये भी सलाह रहती है कि आहार, हम जी। हमेशा भूल जाते हैं कि माँ को जो आहार है वो पूरा नहीं मिल पा रहा है। माँ को पानी अगर माँ पूरी नहीं ले रही है, तो उसके कारण भी स्तनपान हाँ, कम हो मेरा सकता अगला है। सवाल यही था कि इस 6 महीने के पीरियड में, हालाँकि वही फिर बात आ जाती है कि जो संयुक्त परिवार होता है, वहाँ माँ की बहुत केयर हो जाती है। बिल्कुल हो जाता लेकिन कई बार जो इंडिविजुअल पेरेंट्स रहते हैं घर पे अकेले है। जहाँ न्यूक्लियर पे, फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिली। तो ऐसी परिस्थिति में उसके डाइट का कोई स्पेशल प्लान होता है कि अभी 6 महीने में आपको ये खाना और ये नहीं खाना, ऐसा कुछ? नहीं अ, स्पेशल इससे कोई डाइट नहीं होती है। हमें हमेशा याद रखना वो जीवन का कोई सा भी पार्ट हो, हमें बैलेंस डाइट तो हमें शुरू से सिखाई जाती है। हमें एक बैलेंस डाइट लेनी होती है हुँ, जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी हो साथ में ओके। मिनरल्स और हुँ, विटामिन्स भी सारे हों। हुँ, तो हुँ। बैलेंस डाइट हमारा हमें लेनी चाहिए। उसमें हमें प्रोटीन पे अगर शुरुआती जो 6 महीने होते हैं, माँ के प्रोटीन डाइट पे हमें स्पेशल ध्यान रहे। हम भारतीय समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि हम प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। हुँ, हम हुँ। हमारा जो मेन डाइट में होता है वो कार्बोहाइड्रेट डाइट बोलते हैं और ये भारत को मधुमेह की राजधानी होने का भी एक महत्वपूर्ण कारण है, कि हमारी जो डाइट है वो पूरी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसको प्रोटीन डाइट मिले और सारे विटामिन उसको मिले और एक बैलेंस डाइट हो जिसके अंदर सीरियल्स और दालें वगैरह सारे हों, साथ में हरी सब्जियाँ वगैरह हो। एक बात ये आ जाती है कि बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, वो कामकाजी महिलाएँ हैं, जॉब में भी जाती है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या मान लो कोई प्राइवेट जॉब में भी जाती है। और ऐसी परिस्थिति में क्योंकि उसको 2 से ढाई महीने के बाद छुट्टी मिल जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में केयर करने के लिए, बच्चे की फीडिंग के लिए क्या ऐसा कोई नियम होता है कि भई 2 घंटे, क्योंकि 8 घंटे का गैप हो जाता है बच्चे के? नहीं, आज हमारे समाज के अंदर जो स्तनपान है उसको वैसे भी बहुत तवज्जो दी जा रही है और अनेक-अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल यानी हुँ, हॉस्पिटल हमारे हुँ, सरकारी अस्पताल में भी हुँ, हमने जो स्तनपान कराती महिलाएँ, हुँ, हुँ, जो हमारे स्टाफ में हमारी हुँ, जो हुँ, सहकर्मी है, हुँ, उसके लिए भी हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है। हुँ। अधिकतर ऑफ़िस में ऐसा अब चलन में आ चुका है ओके, कि ओके, अगर कोई बच्चा स्तनपान कर रहा है तो उसके अलग से कमरे की व्यवस्था होती है। ओके। या फिर ये भी हो सकता है कि हम स्तनपान
जो महिला है, कामकाजी महिला है, हम्म, वो स्तनपान अपना जो बच्चे को घर पे छोड़ के जाती है, हम्म, तो सेल्फ ब्रेस्ट एक्सप्रेशन करके आती है, उससे अच्छा बच्चा दूध निकाल के अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सफाई हाँ को हाँ। ध्यान में रखते हुए घर में 6 घंटे तक उसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और वो जब वो काम करने गई तो वो दूध वो उसको बच्चे को ओके। दिया जा सकता है। फिर जैसे ही वो घर पे जाती है हम्म, तो वापस से वो अपना अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, बहुत स्तनपान अच्छी करा एक सकते हैं। आपने अच्छी जानकारी दी। एक बीच में ये निकलता है कि क्या इस समय में पानी की मात्रा का ध्यान रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, पानी की मात्रा भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी डाइट की ज़रूरत है, हाँ, बैलेंस हाँ। डाइट की ज़रूरत जी, होती जी, है। जी, जी। क्योंकि पानी की मात्रा दूध में आप समझेंगे, आप दूध में अच्छा भाग पानी का ही होता है। हुँ, हुँ, अगर हुँ। पानी की मात्रा अगर कहीं भी डिहाइड्रेशन मदर होगा, हुँ। तो वो स्तनपान को प्रभावित करेगा। जी, जी। आपने जो एक बात कही मैं उसमें थोड़ा-सा जोड़ना चाह रहा हूँ कि महिलाएँ जा रही है वो दूध निकाल के अलग रख तो क्या उसको मतलब जो आम गृहिणियाँ जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो क्या उनको कुछ विशेष तरीका होता है रखने का? या आम दूध रखा वैसे ही उसको केयर करके रखी जा सकती है? जैसे आम बिल्कुल, आम दूध जैसे ही रखना होता है, हुँ। लेकिन हाँ, आम दूध को भी हम उतने ही इन्फेक्शन का हम ध्यान हुँ, हुँ, रखते हैं हुँ, जितना हम हुँ, हुँ। हमें माँ के दूध का रखना होता है। जी, 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 जी। इसमें कोई अलग नहीं है, जी। क्योंकि वो दूध भी उतनी जल्दी खराब होता है जितना एक आम दूध खराब हुँ, होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम कहते हैं कि 6 घंटे तक हमें ये दूध हम स्टोर कर सकते हैं। कई बार एक कंप्लेंट और होती है जनरली कि बहुत सारे पेरेंट्स लोग जो नया पहली बार जो माँ बनती है महिला, उसको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं रहता है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम मैं मेरी बात करूँ, तो हमारे घर में एक छोटा-सा बच्चा था, हम भी अकेले रहते थे। अब उसने क्या कर दिया, गीला हो गया। है ना? हुँ, गीला हो गया तो हमको ये समझ नहीं आया कि इसका नेपी बदलना है। हुँ, लेकिन वो रोता रहा, सवेरे हम डॉक्टर के पास चले गए कि साहब ये रात भर से रो रहा है। हुँ, हुँ। तो ऐसी क्या सावधानियाँ बेसिक सावधानियाँ जो रखी जाए कि उस महिला को और बच्चे को थोड़ा-सा पता चल जाए कि एक छोटी-सी बात है, उसको फीडिंग कराना भी नहीं आता कई बार ऐसे, हुँ। कि वो कैसे नाक बंद हो गया है तो भी कई बार दिक्कत हो जाती है। छोटी-छोटी चीज़ें आपके पास आती होगी रोज़मर्रा में। तो ऐसा क्या क्या सावधानियाँ रखी जाए कि बच्चे को कम से कम छोटे ये तो हो गया दूध वाला, तो ये केयर हो जाए उसको? ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी। कि पोजीशन ऑफ द हाँ, पोजीशन, बच्चे की जी। पोजीशन, हाँ, हमें ये देखना। हम अक्सर हर महीने हमारे पास ऐसे केस आ जाते हैं जी। कि बच्चा पोजीशन सही नहीं थी, बच्चा ने दूध पिया हुँ, हुँ। और वो दूध उसने बच्चे को माँ ने सुला दिया या सोते-सोते दूध पिलाया। वो दूध की कुछ बूँदें अगर उसकी साँस की नली में जा सकती है, आहार नली से साँस की नली में जाती है और बच्चा उसी समय कोलैप्स कर सकता है, मर सकता है। इतनी बड़ी समस्या भी अगर जी। हम इसको ज़रा-सा ध्यान नहीं दें, तो माँ ने जो 9 महीने बच्चा रखा है, उसने उसकी उसका प्रसव बहुत अच्छे से हो गया है, वो बच्चा घर पे लेके चली गई है। उसके बावजूद भी उसका बच्चा चला जाता है हाथ से, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको दूर करने के लिए बच्चे की पोज़ीशन, आप किस किस पोज़ीशन में बच्चे को दूध पिलाएँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने जगह-जगह हमारे वार्ड में भी हमारे यहाँ जो यशोदा हैं, हुँ, उनको हम ट्रेन कर रखा है वो जाके एक-एक पलंग पे जाके ओके। और माँ को बता के आती है कि आपको कितना भी दर्द हो, हाँ, लेकिन आपको पोज़ीशन बैठ के ही दूध पिलाना है। ओके। बच्चे की पोज़ीशन ये रहेगी, जी, बच्चा जी। अपराइट पोज़ीशन में रहेगा, बच्चे का सिर माँ की तरफ होगा, बच्चे का सिर थोड़ा ऊपर होगा और सो के दूध नहीं पिलाना 6 महीने तक। हाँ, कई बार ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि बहुत सारी महिलाएँ जो घर पे रहती है या बेड रेस्ट होती है या सो रही होती है, हुँ, तो बच्चा सोया रहता है, वो उसको वहीं फीड करा देती है। हुँ। कितनी बार मतलब अपन ऐसा देखते हैं ऐसा और हाँ। परिवारों में भी देखा है। तो हुँ। ये बहुत तरह खतरनाक हो सकता है बच्चे के बिल्कुल लिए। खतरनाक हो सकता है बच्चों के इवन लिए। कान में भी ड्रॉपलेट्स जा सकते हैं नहीं, माउथ से। कान से तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम है, पर वहाँ पर जो जो साँस की नली में जाएगी, दैट इज वो मोर। वो बच्चे को 5 मिनट में कोलैप्स यस। म म बस 5 मिनट में आपको पता भी आप बच्चा रो भी नहीं पाएगा और बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, तो मैं जब भी वार्ड में राउंड पे होता हूँ, तो मैं सारी बच्चे जो महिलाएँ होती हैं, जो सोई रहती है, मैं कहा डॉक्टर आया, आप बैठ के बात करोगे और बैठ के दूध पिलाओगे। तो श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 एफएम और बात कर रहे हैं हम विश्व स्तनपान दिवस की। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला चिकित्सालय से डॉक्टर सौरभ जी जारोली साहब। एक छोटे से अंतराल के रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत। तो श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 एफएम और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ जी जारोली साहब और हम बात कर रहे हैं विश्व स्तनपान सप्ताह की, जो कल खत्म होने वाला है। तो सर हम बात कर रहे थे
बच्चे की, उसकी मदर की और फीडिंग कराने से रिलेटेड। अब एक छोटी-सी बात इसमें ये आगे जाती है कि महिलाओं को बच्चा जब दूध पीता है, तो कई बार दूध पीते-पीते वापस भी निकाल देता है। बिल्कुल। कई बार ऐसा हो जाता है। तो हुँ। इसका क्या कारण होता है? जनरली कि अपन को बच्चे को माँ को लगता है कि इसको उल्टी होने लग गई। जबकि हो सकता है कि वो उसका आपने जैसे बताया कि पोज़ीशन सही नहीं है या ऐसा कुछ और क्या ऐसी सावधानियाँ रखी जा सकती है कि इस प्रकार की चीज़ें ना हो? इसको मैं एक दूसरे जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन उससे हाँ, अटैच करके हाँ, बताना हाँ। चाहूँगा। जो हम सोए-सोए दूध पिलाते हैं उससे रिलेटेड और जो बच्चे जी, खराब हो जाते जी, हैं, जी। बच्चे की डेथ हो जाती है हुँ, उससे रिलेटेड। तो जब हम भी खुद भी खाना खा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम खाना खाने के साथ में कुछ एयर भी अंदर लेते हैं, जी, जी। है ना? हाँ, और हम जब अपराइट पोजीशन में हम जब सीधे बैठे हुए होते हैं तो हम खाना खाने के बाद बीच-बीच वो डकार लेके वो चीज़ वो गैस कितनी बार हम बाहर निकाल देते ओके, हैं। जी। सेम ऐसे बच्चों को जब बच्चा दूध पीते साथ-साथ कुछ एयर भी अंदर लेता है। हमें क्या करना होता है कि उस बच्चे को लेके कंधे पे रखना है और उसके पीठ को थोड़ा थपथपाना है। एक बच्चा जो डकार लेते हैं ऐसी एक आवाज़ करता है, उसके बाद ही उसको सुलाना वापस होता सही है। अमूमन ये देखा गया है कि महिला दूध पिलाने के बाद डायरेक्ट ही या उसको कुछ काम आ गया और कोई दूसरा या उसका जी। दूध गर्म हो रहा है हाँ, गैस के हाँ, ऊपर, हाँ, हाँ। उस बच्चे को ऐसा कैसा छोड़ छोड़ के दूध पिला के ऐसा हाँ, छोड़ के जाएगी, हाँ, तो जब वो बच्चा गैस निकालेगा, हाँ, उसके तो साथ में दूध वो भी दूध निकल भी जाता है। निकाल देगा। तो अब ये एक समस्या है कि बच्चे के रिफ्लेक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जो आज हम पानी पीते हैं, एक बूंद भी हमारे सांस की नली में जाती है, जी। हम खाँसी करके उसको निकाल देते हैं। हुँ। लेकिन एक छोटे बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो जो दूध उसके जो उल्टी करके बाहर आ रहा है, तो वो उसकी सांस की नली में भी जा सकता है और उस बच्चे के लिए दिक्कत दे सकता है। तो मतलब श्रोताओं ये बात समझ में आई है कि अगर बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो दूध पिलाने के बाद में अगर उसने पीते समय कुछ गैस या कुछ एयर अंदर गई है, तो आपको कन्फर्म करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने का क्या तरीका है? मान लीजिए उसने दूध पी लिया, उसके बाद क्या एक्सरसाइज़ ऐसी हो जाए जो उसको ये बंद हर हर बार स्तनपान के बाद हम महिलाओं को सिखाते हैं जी, कि उसको बच्चे को कंधे कंधे पे पे। लेना है, जी, उसकी पीठ को हल्के हाथ से थपथपाना है जी, और बच्चा एक डकार-नुमा एक आवाज़ निकालता जी। है, वो जैसे ही वो आवाज़ निकालता है, हाँ। उसके बाद उसको हम सुला सकते हैं। तो ये हर फीडिंग के बाद ये ये एक्सरसाइज़ होनी बिल्कुल, ये चाहिए? हर अच्छा, अच्छा, फीडिंग अच्छा, के अच्छा। बाद ये एक्सरसाइज। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही आपने फीडिंग कराया, बच्चे को सीधा लेके आए, उसका एक बार डकार नहीं आए, तब तक आप उसको वापस सुलाएँ नहीं। सही बात है? बिल्कुल, एक बात और समझ में आती है कि अब मौसम हमारे यहाँ 3 टाइप का होता है, ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है। बिल्कुल। अब कई बार क्या होता है कि जो ठंड और बारिश तो चलो ठीक निकल जाता है, गर्मी में कई बार टेम्परेचर का इश्यू होता है, गाँव में गर्मी ज़्यादा होती है। तो क्या उस टाइम बच्चे की फीडिंग का जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अपन पानी पीते हैं, हुँ, हुँ। वैसे तो उसका टाइम बढ़ जाता है या गैप वही रहती है? नहीं गैप उसमें आपको क्योंकि बच्चे को भी प्यास लगती जी, है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है कि गर्मी के समय में उसको भी गर्मी जी, लगेगी, जी, उसको भी बार-बार फीडिंग की ज़रूरत होती है। तो ईश्वर का ऐसा सिस्टम है जैसे ही गर्मी आती है जी। तो उस समय दूध थोड़ा पतला हो जाता अरे वाह! है क्या ना? बात तो है। उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जी, हमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि महिला को जो जी। फीडिंग करा रही उसको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसको बराबर पानी पिलाएँगे तो वो अपने आप ही उसमें उस समय आप फीडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। उसको जल्दी-जल्दी फीड करा सकते हैं अगर बच्चे को प्यास लग रही, बच्चा खुद ही माँग लेगा माँ से। बच्चा रोना चालू कर देगा, उसको प्यास लगेगी। तो श्रोताओं आपने बहुत अच्छी जानकारी सुनी होगी कि आपको फीडिंग कराते समय और उसकी क्या-क्या ध्यान रखना है और गर्मियों में आपको कितनी बार फीडिंग कराना है। अब बात आती है सर बच्चे की वज़न की। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे देशी भाषा में तो हमको किलो से बोलते हैं। हुँ, अब आप जब बच्चे को तौलते हो, आप लिखते हो पाउंड में। हुँ। एक तो थोड़ा-सा श्रोताओं को ये कन्फ्यूज़न निकालिए कि यार ये किलो वाला ठीक है कि पाउंड वाला ठीक है। दूसरी बात ये कि एक स्वस्थ बच्चे का आंकलन हुँ। माँ कैसे करे? एक किलो और पहले हम पाउंड पे बात करते हैं। जी, हम भारतीय मेडिकल साइंस में जी। हम अभी तक पाउंड पे नहीं जाते, हम किलो पे ही हैं। ठीक है। किलो और स्पेशली हम बच्चों की जब बात करते हैं, जी। बड़ों में हम किलो पे रहते हैं, हाँ, बच्चों में हम ग्राम में रहते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और हमारी यूनिट और छोटी होती है कि जी, जी। बच्चों में हम ग्राम में रहते हैं। हाँ, हाँ। तो हमारा विकास का जो पैमाना होता है वो ग्राम के हिसाब से होता है कि वीकली बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है। जी, लेकिन एक साधारण माँ जो जो नई-नई तो वो कैसे पता करेगी कि बच्चे का वज़न सही है कि नहीं? जी, तो वो हमें माँ ये देखेगी कि बच्चा बराबर फीड ले रहा है कि नहीं जी, ले रहा है। जी, क्या बच्चा हमेशा रोता रहता है?
है ना, तो उससे उसको पता लगेगा बच्चे का वजन, ये क्या बच्चे का वजन सामान्य तुलना में, यानी उसको वो रोज बच्चे को उठा रही है, क्या वजन बढ़ नहीं रहा है ना, और बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, तो उससे उसको एक अंदाजा होगा कि बच्चे का वजन कम है और उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, बिल्कुल आमतौर पर बच्चे का जब जन्म होता है उस समय जो वजन रहता है और 2-3 दिनों के अंतराल पर वजन कम होता है, आफ्टर देन फिर इंक्रीज होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, तो इसका बेसिक रीजन? बच्चा जैसे ही माँ के पेट से बाहर आता है, तो अभी तक तो माँ के गर्भ के अंदर एक प्रोटेक्शन के अंदर रहता है, और जैसे ही बाहर आता है तो उसके शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो पहले माँ के गर्भ में अलग था और बाहर जाके वो जो है अलग हो जाता है। बच्चों में एक जॉन्डिस होता है, एक जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, तो वो नॉर्मल होता है जो आपको 48 घंटे के बाद मिलता है। तो कुछ कारण होते हैं, उसके कारण ये जो शारीरिक कारण जो फिजियोलॉजिकल है उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना, जी, जी। तो वो होते हैं। उसकी वजह से बच्चे का वजन कुछ कम हो सकता है, लेकिन वो बच्चा वापस से जैसे फीडिंग लेता है और वो ग्रोथ पकड़ लेता है। दूसरा एक प्रश्न और पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मदर्स फीडिंग करवाती हैं या माताएं स्तनपान जब बच्चों को करवाती है, उस दौरान साफ सफाई का बच्चे से भी ज्यादा माँ को क्या ध्यान रखना चाहिए? कि बच्चा तो ठीक है, स्वाभाविक रूप से परिवार वाले भी, माँ भी उसको साफ कर देगी, लेकिन माँ को किस तरह से बेसिक सफाई का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे को किसी तरह का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन उसके मुंह के माध्यम से शरीर में ना प्रवेश करे? देखिए, सफाई का जो रिश्ता है वो बच्चे के लिए भी उतना ही जरूरी थी, माँ के लिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर सफाई रहेगी तो बच्चे को संक्रमण नहीं होगा। साथ-साथ में मदर में भी ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जो कि सफाई सफाई न होने के कारण मदर को हो जाती है। उसके स्तन के ऊपर, उसके निप्पल के ऊपर दरारें आ जाती है, उसके स्तनों में इन्फेक्शन हो सकता जी। है, स्तनों में टाइटनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है? ये सब समस्या भी सफाई न होने के कारण हो सकती है। तो हमें मदर को ये सिखाना होगा कि हर बार ब्रेस्ट फीडिंग से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोए और साबुन से अच्छे हाथों से धोए। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में अपने निप्पल पे अपना ही थोड़ा-सा दूध निकाल के निप्पल के ऊपर लगा लें, कि उसमें इतना फैट होता है कि वो उस चीज़ को मॉइस्ट रखने के लिए इनफ होता है, पर्याप्त। एक और एक प्रश्न ज़हन में आता है कि बच्चे जब 2 ढाई या 3 महीने के होते हैं और धीरे-धीरे जैसे वो ग्रोथ पकड़ते हैं और वो जब मॉर्निंग का उनको नहला के और जब सुलाया जाता है मालिश वगैरह करके, तो लंबे समय तक नींद निकालते हैं। उस दौरान मदर को फीडिंग का प्रॉपर बहुत फ्लो बनता है और उसको फिर वो कैसे डिस्कार्ड करे, और बच्चा नींद में होता है तो वो प्रॉपर नहीं पी पाता है। तो शायद वो भी एक दूध बार-बार निकालने की क्या वजह बनती है बच्चे का? जब बच्चा सो आपका आपका प्रश्न है कि जब बच्चा सो रहा है तब जी। अगर दूध ज़्यादा बन रहा है, यस। तब उस दूध का क्या करना चाहिए? अगर आप सिंपल सा अगर दूध ज़्यादा बन रहा है, हुँ। तो हमें पूरी हाइजीन के साथ में ब्रेस्ट एक्सप्रेशन से उस दूध को निकाल सकते हैं, और हम पहले भी बात कर चुके हैं हुँ। कि 6 घंटे तक वो बच्चा को हम उसके दूध लिए प्रिज़र्व रख रख सकते सकते हैं। हैं बच्चे के लिए, तो कि उड़ एक जाए। निश्चित किसी तापमान पर रखें या नहीं, सामान्य तौर पर हम रूम रख दें? टेम्परेचर पे ओह! रखना होता है, 6 घंटे तक हम रूम टेम्परेचर जी। पे रख सकते तो हम बात कर रहे हैं विश्व स्तनपान दिवस की, और डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि एक तो ग्रामीण परिवेश है हमारा प्रतापगढ़, और दूसरा शहरी परिवेश। अब प्रतापगढ़ की बात नहीं भी करें तो क्या शहरी माताएं और ग्रामीण माताएं, एक हैं। अपन बात कर रहे हैं कि ज्यादातर स्तनपान में कौन ज्यादा प्रशिक्षित हो सकती है, या जिसको ज्यादा जानकारी होती है वो, मतलब कोई समस्याएं आती है क्या हॉस्पिटल में उनको ट्रेन करने में, या उनको समझाने में, या उनको फीडिंग करवाने करने से के समय पे? रिलेटेड? माँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि माँ माँ होती है, जी। वो शहरी हो या ग्रामीण हो। जी। जो क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं जी। कि ऐसा कोई नहीं कि गांव की महिला होगी तो वो क्वेश्चन नहीं करेगी और उसकी कोई चिंता नहीं होगी और शहर वालों की ज्यादा चिंता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। दोनों ही अपनी जगह सही है, और इसमें आप दोनों को बराबर मान सकते हैं। जी। जी। नहीं, कई बार क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं होती है, हमने देखा है हमारे जनजाति ट्राइबल बेल्ट की महिलाएं हैं, व्यक्तिगत मैं भी देखता हूँ, हमारे ऑफिस में भी है, तो वो 1.5-2 महीने का बच्चा, 2.5 महीने का बच्चा जैसे हुआ ना, वो काम पे चली जाती है और फिर शाम को 5-6 घंटे बाद आती है। लेकिन उसकी तुलना में शहरों में वो हम्म, केयर जो होता है वो, पेरेंट्स हो या नहीं हो, हम्म। थोड़ा सा ज्यादा रहता है।
उसके बात कर रहा था कि उसमें क्या आप लोगों को कई बार क्या होता है, बच्चे को लेके तो आपके पास ही आएगी, भाई कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई मतलब समझाने में जो, जैसे आपने एक प्रोटोकॉल बना दिया, उसको फॉलो करने में ज्यादा सक्सेस कौन है? मैं वहां बात जा रहा हूँ। नहीं, ये समस्या मैंने, अब मैं आपके जी प्रश्न को सही ढंग से जी समझ पाया जी हूँ जी कि जो ग्रामीण महिलाएं, जो आपने कहा, जो लेबर वर्क कर रही है, जो मजदूरी करने जा रही है, जी तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र के लिए। जी मैंने ये देखा है कि जो बच्चे हैं ग्रामीण अंचल या लेबर क्लास के, वो कमजोर हो जाते हैं। जी उसका कारण अधिकतर, इसीलिए हम ये सब विश्व स्तनपान जी जी दिवस वगैरह इसीलिए मना रहे हैं कि उनमें वो जागरूकता फैलाई जा सके कि आप, अगर आप काम पे जा रहे हैं तो अपने बच्चों को साथ में ले जाना है आपको। जी 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 हमें भी पता है कि भाई खाने के लिए आपको काम करना पड़ रहा है। जी ऐसी जी बहुत सारी महिलाएं देखिए जो 8-8 महीने प्रेगनेंसी है तो भी मजदूरी कर रही है। उनके लिए वो लाइफ नहीं मिल पा रही, उनको वो फैसिलिटी नहीं है, जो मिलना चाहिए मिलना आमतौर चाहिए। पर एक पर माता उनको उसमें भी उनको काम करना पड़ रहा है। जी। तो ये मैंने भी देखा है कि बच्चे उनके कमजोर हो जाते हैं और स्तनपान प्रॉपर हो नहीं पाता है। और इसमें अगर कंपेयर करते हैं तो शहरों की महिलाएं ज्यादा सुखी है। जी मैं यही सवाल था। बिल्कुल अगला बिल्कुल, मैं अगला समझ सवाल गया। एक छोटा सा बात और करते हैं कि स्तनपान में कई बार जैसे महिलाएं कई बार दूसरी बीमारियों से ग्रसित होती है। हम्म, मान लीजिए कोई डायबिटीज हो सकती है या कोई और दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। हम्म, तो बच्चा जब पैदा हुआ और उसके बाद कोई मेडिसिन खा रही हो, मान हम्म। लो कोई रेगुलर रेगुलर दवाइयां चल रही हो, कुछ भी हो सकती है, तो क्या उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है या उस दूध के माध्यम से बच्चे के ऊपर जा सकता नहीं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है है? जी जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करते हैं। जी बाकी उसके लिए आपको चिकित्सीय सलाह की ज़रूरत है ना? कुछ मेडिसिन होती है ऐसी, जी 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 मान लो कोई कैंसर हाँ, के मैं उसी मेडिसिन पे टाइप की बात कर रहा है था। ना? जी, तो उसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना चाहेंगे जी, क्योंकि वो जी। फिर बच्चे के वो पेट में जाएगा। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है, अब आप हमारे भारत के अंदर मैं मानता हूँ, हमारे एचआईवी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग हमने अलाउ कर रखी है। उससे हो सकता है तो भी हमने अलाउ कर रखी अच्छा, है। अच्छा। क्योंकि अगर हमने बैलेंस देखना होता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देंगे तो बच्चे को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जी, जी, अब जी। लेकिन वो ये विकसित देशों के अंदर उसको हम अवॉइड करते हैं। जी, लेकिन जी। हम एक विकासशील देश है, तो हम उसको भी अलाउ करते हैं विथ मेडिसिन। अच्छा, अच्छा। तो श्रोताओं, आपने सुना कि स्तनपान से संबंधित कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चे को खासकर जो स्तनपान कराने के बाद में जो डकार देने वाली बात है, उसको कितने तरीके से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आपने जाना होगा। आगे बात करते हैं सर, कई बार स्तनपान से रिलेटेड बच्चों महिला सोचती है कि दूध गाढ़ा है या पतला है, तो वो कहाँ तक ठीक या सही रहता है? अ, हमेशा ये भी मेरे पास मैं बच्चों, जब भी महिला मेरे पास आती है, जी, क्योंकि महिला हमारे पास भी जैसे पीडियाट्रिशियन के पास बच्चों को लेके जाती है, तो जी, जी, महिला हमारे पास भी 1.5 महीने के बाद आती है। जी, वो परिवार नियोजन के कारण हो सकता है, जी, जी। बहुत सारी बार तो हम हाँ, भी महिलाओं से, बच्चों से टच में आते जी, रहते हैं। जी, 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 तो मेरा वो पूछने लगती है, सर मेरा बच्चा विकास नहीं कर जी। रहा है या फिर मेरे बच्चों को फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हुँ, तो हमें बताना होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग में जो पहला दौर होता है, जो इनिशियल स्टार्टिंग होती है, उसमें जो पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बच्चा कंटिन्यू फीडिंग लेता है या स्तनपान करता है, फिर गाढ़ा दूध आना चालू होता है। तो अधिकतर हमारी भारतीय महिलाओं में ये देखा होता है कि वो बार बार स्तन चेंज कर देती है। जी, थोड़ा सा दूध इधर पिलाएंगे, फिर यस। थोड़ा सा इधर पिलाएंगे, फिर थोड़ा सा इधर। हाँ, तो मेरा ये सलाह होती पेशेंट को, एक बार पूरा स्तन पूरा जब तक खत्म नहीं हो जाए, ओके। तब तक फिर आपको दूसरे पे नहीं लेना। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को मिली होगी और जो सारे, अब हम तो जानकारी नहीं रखते, लेकिन जो माएँ या जो दादी है, उनको बहुत सारी जानकारियाँ होगी और आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि बहुत अच्छी जानकारी आपके साथ साझा की है। तो आप, उम्मीद है कि इन चीज़ों को अपनाएँगे और आने वाले समय में अगर ये आपके बच्चे के साथ अगर आप इन चीज़ को अपनाते हैं, मुझे लगता है कि चिकित्सीय परामर्श की सलाह जो है, वो आपको कम लगेगी। आगे बढ़ते हैं सर, छोटा-सा एक सवाल और बढ़ता है हमारे साथ में, क्योंकि कई बार जो अ, खाना मतलब 6 महीने हो गए या 5 महीने हो गए, उसके बाद में महिलाएँ सोचती हैं कि यार इस बच्चे को कुछ देना चालू करें। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि कौन से विटामिन से शुरू किया जाए खाना, या बच्चे को डायरेक्टली कुछ कुछ भी दिया जाता है? कई बार वैकल्पिक आहार क्या हो आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद बच्चे के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि वैकल्पिक आहार क्या हो। तो वैकल्पिक आहार में हम बच्चे को ऊपर से दाल का पानी दे सकते हैं, जी, ठीक है? या जो लिक्विड डाइट होती है, जैसे हमें
उपमा जो हमारे समाज में बहुत खाया जाता है, वो लिक्विड एकदम बनाया वो दे सकते हैं। शुरू दाल का पानी से कर सकते हैं और धीरे-धीरे उसको गाढ़ा कर सकते हैं। अ, उपमा दे सकते हैं और एक आटे का लेमटा बनता है हमारे यहाँ पे, जी, जी। वो लेमटा दे जी। सकते हैं ना, उसमें शुगर कम डालें, हुँ, बाकी हुँ। वो दे सकते हैं और धीरे-धीरे इस आहार को हम थोड़ा-सा गाढ़ा कर सकते हैं। जी। कुछ एक्सपर्ट्स के स्टडीज आती है उसमें मैं सुनती हूँ कि बच्चे को जन्म से लेकर 6 माह तक शक्कर और नमक नहीं दिया जाना बिल्कुल। चाहिए। हुँ। ये किस हद तक वैज्ञानिक दृष्टि से माँ और बच्चे दोनों के लिए सही है, स्पेशली बच्चे की ग्रोथ के लिए? अ, देखिए, ऊपरी आहार में अगर 6 महीने से पहले तक तो हमें कुछ देना नहीं है और आप बोल रहे हैं कि अगर शुगर और नमक देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं देना नहीं चाहिए। देना बिल्कुल चाहिए। भी नहीं देना जी, चाहिए, जी। नमक और शक्कर। क्योंकि अल्टीमेटली जो शुगर होगी, हम ऊपर से अगर उसको दे रहे हैं तो उसको बच्चे को सैटिस्फाइड यानी उसको तृप्ति जल्दी मिल जाती है और जी। उसको वो थोड़ा मीठा होने के कारण उसको एनर्जी भी बहुत फास्ट मिल जाती है। बच्चे में वज़न बढ़ सकता है बच्चे को और भविष्य में भी उसको आगे मधुमेह और ऐसी समस्याएँ आ सकती है ओह! भविष्य में। तो इसलिए हमें और भविष्य में भी नमक तो हमें देना ही नहीं है। अगर हम मीठा और नमक देते हैं तो अल्टीमेटली मैं मेरे बहुत सारे मरीजों को बताता हूँ ओह! कि भारतीय समाज में बीमारियाँ तब आई जब नमक और शक्कर आई। जी, बिल्कुल। तो ये इनसे तो हम जितना दूर रहें उतना अच्छा है। तो श्रोताओं, आपने एक चीज़ नोट करी है, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी मेरे को भी आज पहली बार पता चला है कि नमक और शक्कर को बच्चों से दूर रखना है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। बहुत सारे माँ-बाप को आज भी पता नहीं, मुझे तो आज पता चला है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग कम से कम जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा से आप सीख कर ये इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें और छोटे बच्चे हैं खासकर उनकी केयर करने के लिए इन सावधानियों को उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बच्चा स्वस्थ हेल्दी रहेगा और आप भी स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। सर एक अब बात कर रहे हैं, ये हमने बहुत सारी मेडिकली बात कर ली, एक सावधानियाँ की बात कर ली, हमने कैसे क्या-क्या रखना है, बच्चों को कैसे रखना है, कैसे दूध पिलाना है। गाँव घर में माँ-बाप परिवार संयुक्त परिवार में रहते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं तो जो माँ और बच्चा जो नया-नया घर में आया है, हुँ, हुँ। हॉस्पिटल से लेके आए या नॉर्मल डिलीवरी भी हुई, उस कंडीशन में जो परिवार के लोग, हुँ। चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उनकी भूमिकाएं मतलब उनको जस्ट लाइक उनको सहयोग हेल्पिंग वाली बात माँ और बिल्कुल, बच्चे के ये लिए बात उसके लिए। परिवार की हाँ। क्या भूमिका है नवजात बिल्कुल। शिशु से और नई-नई जो माँ अब एक बनी है? छोटा सा मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ करूं। कई बार क्या आया, जैसे मान लीजिए मेरे घर में मेरे बच्चा हम माँ बाप हैं, ठीक है, एक बाहर से कोई आया, जैसे ही वो जॉब से आ गया 5 बजे, अब वो बच्चा बेचारा सो रहा है कि बैठ रहा है। अब वो आएगा, उठाएगा सीधा, उसको घुमा लाएगा या उसको जा रहा है। अब हो सकता है कि बाहर से वो कपड़े कैसे हैं या हाइजीन, ये अक्सर हर परिवार में होता है। छोटे हुँ। बच्चे से हर को लगाव होता है। अब माँ के उठू उसको ले गया उठा के। अब उसको हो सकता है कुछ इन्फेक्शन भी लग सकता है या मान लीजिए मुझे जुकाम हो रहा है बिल्कुल। और मैं अब मान लीजिए ये मदर है उसकी और उसने उसको उठा लिया। तो अब क्या होता है कि जो महिला बेचारी मान लीजिए अगर समझदार है तो हुँ। टोक देगी। अगर मान लो कोई समझदार नहीं है, वो कह देगी कि ले गया चलो ठीक है आप 2 घंटे रखो। अब हो सकता है कि उसको कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई जुकाम हो गया, कोई वायरल हो रहा है। तो क्या माँ-बाप के लिए, क्योंकि कई बार ये सामाजिक मुद्दा हो गया है और कई बार बहुत लोगों को बुरा लग जाता है बिल्कुल कि लग जाता तेरा बच्चा हुआ और मेरे को उठाने नहीं दिया। है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर गाँव में। बिल्कुल। इसक ये मैं प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। जी। मैं जब वार्ड में राउंड पे होता हूँ, जी, जी, तो जी। मेरे वार्ड में हमारे यहाँ ये समस्या हो रही वार्ड के अंदर कि इतने रिश्तेदार आ जाते हैं हाँ, मिलने के हाँ। लिए जी, कि जी। वार्ड में साँस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और एक तो वो वार्ड प्रसूता जी, वैसे भी वो डिलीवरी का जी, लोड जी, लेके आई है। जी, वो बैठी हुई उसका बच्चा जो अभी पूरी सुरक्षा के अंदर था, जी। माँ की होक के अंदर वो हाँ, बाहर आ चुका है। जी, तो मैं बहुत सारी बार मैं एक कुछ एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ जी। कि हमारा जो आपने इससे परिवार को और हमारे समाज को जोड़ूँगा मैं जी, जी, वही। कि हाँ, आज से मैं जब छोटा था तो मैं देखता था मेरे घर परिवार में अगर कोई डिलीवरी हुई तो एक सूरज पूजने वाली एक प्रथा होती थी। जी, अभी भी तो है सर। अभी भी। हाँ, तो उसमें ऐसा होता था कि बच्चा जब जन्म हुआ है, हुँ, उसका पिता भी उसका चेहरा नहीं देख सकता है 10 दिन 12 दिन जब तक सूरज ओके। पूजा होगी जी, उसके बाद जी, उसका पिता उसका चेहरा देख पाएगा। जी, तो मैं मेरे मरीजों को और अटेंडर जो उसके रिश्तेदार आए हैं, जी, जी, तो मैं उसको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारी प्रथा हमारा समाज ये है कि आज से ये हज़ारों सालों से प्रथा है जी, हमारे जी, यहाँ पे, जी, कि तब भी ये था
कि जब कोई उसका पिता अगर उसका चेहरा नहीं देख सकता तो आप तो बिल्कुल नहीं देख सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। यानी वो बच्चा इस दुनिया में आया है, आप कौन से आदमी, क्या हाथ है आपके, कोई पता नहीं, सर्दी है, जुकाम है, मेरे बच्चे को बीमार जाएगा और मेरा बच्चा आईसीयू में चला जाएगा। जी। जबरदस्ती का बीमार होगा, उसको सर्दी जुकाम होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन इतने मिलने वाले आ रहे हैं और कौन उसमें और सभी जने आके उस बच्चे को हाथ में लेंगे। मैं यही सवाल था तो ये मेरा मेरा कि उनको मैं बहुत उनको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। और मेरे से मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या परहेज करना है? जी, मेरा एक ही सबसे आंसर बड़ा होता परीक्षण। है कि परहेज है, आप इस रिश्तेदारों को मत आने दो। मेरे लिए एक ही परहेज, बाकी मरीज के लिए कोई परहेज नहीं, इसको सब कुछ खिलाना पिलाना है, लेकिन एक परहेज है, जो मिलने वाले आ रहे हैं उसको बोलना डॉक्टर साहब ने परहेज की बोला है कि रिश्तेदार को मिलने नहीं देना। तो अब छोटे इसमें थोड़ा सा एड ऑन करूं, ये तो हो गया जन्म वाली बात, लेकिन ये जो बच्चा घर चला जाता है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उसके बाद भी जो मैंने आपको वापस मैं उस सवाल को दोहरा रहा हूँ कि गांव घर वालों से बच्चे की सुरक्षा मैं उसको जोड़ रहा हूँ। घर में मान लो संयुक्त फैमिली और 10 लोग हैं, छोटा बच्चा है, हर हर इंसान चाहता है कि इस बच्चे को मैं उठा लूं, मैं ले जाऊं। तो मैं उनके लिए एक आपसे जानना चाह रहा हूँ, उनको क्या सावधानी रखनी है अगर उसको उठाना है तो? देखिए, इसमें स्पेशल कोई सावधानी नहीं रखनी पड़ती। जी। जो अगर हैंड वॉश की अगर मैं आपको बात जी। बताऊं कि हमें बाहर से आए हैं हैंड वॉश करना चाहिए, जी। ये जनरल चीजें होती है जो हर परिवार को, और बच्चा घर में है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, जी। हमें वैसे भी रखना चाहिए। जी। जी। सावधानी, साफ सफाई तो पहला पहला चीज है। हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हाँ। जब तक साफ सफाई हाइजेनिकली है, हाँ। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। तो आपका आपके स्वयं घर से के लिए लगेगा कि भी हाँ। समाज, रोड वगैरह सब कुछ साफ होनी चाहिए। तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि अगर मान लीजिए परिवार में कोई बुजुर्ग महिला है या उनका पिताजी है या दादाजी है, आजकल बुजुर्ग है, उनको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो रहा हो इन केस, चाहे वो जुकाम हो रहा हो, खांसी हो रही हो, या और भी किसी प्रकार की बुजुर्ग रहते हैं उनकी इस बीमारी, क्या उन लोगों को उस बच्चे को खिलाना पिलाना करना चाहिए उस कंडीशन में? नहीं, हमेशा इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो समाज के अंदर, जिसको हम वायरल बोलते हैं। जी। आप जब भी आओगे, आप अभी जैसे वायरल चल रहा है, आप जी। जाओगे हॉस्पिटल में हाँ। और बहुत सारे जब बीमार बढ़ जाते हैं, तो हम एक एक कॉमन वर्ड बोलते हैं, वायरल चल रहा है, जी। वायरल चल जी। रहा है। जी। तो वायरल जब चलता है तो बच्चे के जिंदगी में ऐसे वायरस आएंगे। जी। और हमारा तो मानना है चिकित्सकों का कि ये वायरस थोड़ा जल्दी आ जाए तो जल्दी अच्छा है। उसके बचपन में रहते हुए वो जो वायरस आ जाएंगे, जी। जी। तो उसकी क्या होता है, बच्चों को ईश्वरीय प्रोटेक्शन प्राप्त है कि वो उससे जल्दी फाइट कर लेंगे। जी। जी। अभी इसका और एग्जांपल देता हूं मैं। कोरोना वायरस अभी आया था, जी। कितने बच्चों की डेथ हुई? बच्चों की डेथ नहीं हुई, नहीं हुई। क्योंकि बच्चे, भगवान का उनको एक जी। आशीर्वाद था, जी। जी। बच्चों को नुकसान नहीं हुआ। जी। लेकिन जो बुजुर्ग थे, हाँ, उन उन उनको उस ज्यादा। एज में अगर वो वायरस आ रहा है हाँ। तो उनके लिए घातक हो जाएगा। जी। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, ईश्वर ने, प्रकृति ने सिस्टम में बना रखा है हमारे, कि अगर बचपन में अगर आपको वायरस आ रहा है तो आपको लिए थोड़ा, और कोई भी वायरस अगर आपके शरीर में पहली बार एंट्री कर रहा है तो वो ज्यादा आपको फीवर लाएगा, ज्यादा करेगा। लेकिन वही वायरस बार बार आ रहा है तो फिर आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी, आपके एंटीबॉडी उसके पास अगेंस्ट में बन जाएंगे और वो ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो सर इसका सीधा-सीधा ये अर्थ लगाएँ कि बच्चे का जो हम 12 साल तक एक बच्चे को नवजात जो बच्चा है तब से लेके 12 वर्ष तक की जो उसकी आयु है, तब तक उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत मजबूत होती है, आमतौर पर एक वयस्क और वृद्ध की तुलना में? नहीं, वयस्क में नो डाउट उनकी जो एंटीबॉडी बनाने की जो प्रक्रिया होती है हुँ, वो तो अच्छी होती है। इसीलिए आप हमेशा आपने देखा होगा जो अधिकतर जो वैक्सीन होते हैं हुँ। वो आपको बचपन में दी बचपन जाते में, हैं, अर्ली एज अर्ली एज में हाँ। दी, जी। क्योंकि वो इम्यूनिटी से वो बच्चे जल्दी ढाल लेते हैं जी। उसमें। जी। जी। तो इसलिए हम वैक्सीनेशन भी हम जो करवाते हैं वो, आप देखा हो 5 साल से पहले हुँ, एकदम हुँ। वो जी। जी। सारे जी। वैक्सीन हाँ। लग ऑलमोस्ट जाते सारे वैक्सीन हो जाते हैं। दूसरा ये पूछना चाह रही हूँ कि स्तनपान का हम्म। एक परफेक्ट या मतलब संपूर्ण रूप से क्या दौर होता है? बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेके 2 साल, 1.5 साल, 8 महीना, 9 महीना? ये भी मैं आज आज की बात बताता हूँ। ओपीडी में मेरे पास एक कपल आया है जो जिनका बच्चा 16 महीने का, अभी दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे थे कि मेरा बच्चा, एक 16 एक 18 महीने। तो वो 6 महीने पहले, और अभी जो है उनके गर्भ में 6 महीने का एक बच्चा और है। अच्छा। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि भैया ये बच्चा कमजोर हो जाएगा अगर इसको स्तनपान कराया तो। जी। वो मेरे पास आया कि सर हमने तो इसको 6 महीने जैसे ही पेट में आया हमने उसको स्तनपान बंद करा दिया। मैं कहा ऐसा नहीं करना था आपको। स्तनपान जो है 6 महीने तक हमने बोल दिया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, स्तनपान बिल्कुल, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना। 6 महीने के बाद हमें एडिशनल कुछ दे सकते हैं उस बच्चे को। स्तनपान तो कंटिन्यू रहेगा। कब तक? 2 साल तक तो आपको देना है।
इसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि अगर बच्चा मांग रहा है 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसकी अपर लिमिट कुछ भी नहीं। ओह! अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। अच्छा, स्तनपान 2 साल तक क्यों बोल रखे हैं? एक एडिशनल आपको खाना खिलाना है, साथ में स्तनपान भी कराना है। हमने देखा है कि बच्चे का जो दिमाग का विकास जी। है ना? वो 2 साल तक मैक्सिमम होता है ना? 2 हाँ, साल तक हाँ, एडल्ट साइज़ वो हाँ, हाँ, अचीव कर हाँ, लेता हाँ, हाँ, है हाँ। ना? तो उस टाइम पे उसका अगर आईक्यू लेवल आप देखना बच्चे का फ्यूचर में, ये स्तनपान जो बच्चे स्तनपान लंबे समय तक करते हैं, उनके भविष्य में उनका आईक्यू लेवल, ओह! जो क्लास में परफॉर्मेंस वगैरह, हाँ, हाँ, वो हाँ। बहुत अच्छी रहती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि स्तनपान का जैसे 6 महीने तक तो मतलब ये कंपल्सरी है, उसके बाद में अगर जितना लंबा अगर आप कराएँगे, उतना ज़्यादा मानसिक लेवल पे बच्चा मजबूत बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो इसकी लिमिट हो सकती है 2 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है। बिल्कुल। ओह! तो क्या ये कहा जा सकता है कि बच्चे जो आमतौर पर ग्रामीण परिवेश में हुँ। शहरी में तो शायद या शिक्षित वर्ग में इसका असर कम दिखाई देता है। ग्रामीण परिवेश में बच्चा कुपोषण का शिकार ही 5 साल के अंदर की उम्र का हो जाता हो है। तो जाता क्या बिल्कुल। उस पर सही मायने में स्तनपान न करवाया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारक है? बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण है, महत्वपूर्ण नहीं सबसे बड़ा कारण यही है। जी। जब लेबर क्लास की बात की हुँ, थी, हुँ, हुँ। तो माँ जब मज़दूरी हुँ, करने हुँ, जाती है तो हुँ। बच्चों को फीड नहीं करा पाती है। तो आप ये देखिए अपने समाज में हमें कहीं नहीं जाना होता, हमारे तो चारों तरफ बच्चे हम जी, इसी समाज में हुँ, रह रहे हैं। हुँ, हुँ। तो हमारे चारों तरफ बच्चे घूम रहे हैं, आप देखना उनका वेट उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही है, नहीं, जी। बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमें दूसरी योजनाएँ लगा के पोषाहार पोषाहार योजना योजना और ये वगैरह सारा? सरकार जी, उस पे भी जी। ध्यान दे रही है। एक तो वो फिर अगर आप स्तनपान से अगर हमारा बेसिक ही सही होगा, फिर तो आगे अपना भी हमें जी, सब कुछ जी, जी। सही होगा। तो स्तनपान आप सोच लीजिए कि इसीलिए बोल रहा है, हमारी थीम भी इसीलिए जी, जी। है ना? ये हाँ, थीम भी यही कि वो जी। संपूर्ण आहार है। जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे रेडियो 9 89.6 एफएम, बात कर रहे हैं विश्व स्तनपान दिवस की। और आज बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारी जानकारियों आपको मिली होगी, और मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में अगर जो बच्चा घर में है उनके साथ अपनाएँगे, तो मुझे लगता है कि स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ दोनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है। इसी के साथ अगला एक छोटा-सा सवाल और बचा है, फिर एक लास्ट में आपका संदेश लेंगे। संगीता जी का कोई सवाल था, एक आप पूरा कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर ये पूछना चाह रही हूँ कि स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा, इन दोनों का हमारे समाज के सकारात्मकता और समाज का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर क्या असर? इसके लिए एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो होम डिलीवरी का रेशियो है हमारे काफी कम हुआ बहुत है। कम हो गया है। जी, लोग जागरूक हुए हैं, जी। भले ग्रामीण हैं, वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल तक पहुंचते ही बिल्कुल पहुंचते पहुँच रहे हैं। हैं। जी, हॉस्पिटल और सरकार की तरफ से फैसिलिटी भी बहुत बढ़ हम्म, गई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। नहीं, सरकार इसमें बिल्कुल प्रयत्नरत हाँ, है, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल आते-आते डिलीवरी हो जाती है और फिर बिल्कुल। वो घर पे ही रह जाते हैं बच्चे। ऐसे हुँ, भी हुँ, आते हैं हमारे हुँ, पास, हुँ। केस जी, आते हैं ऐसे जी। कि बच्चे डिलीवरी हो जाती है, बच्चा माल-न्यूरी। इसके लिए भी हमारे पास जो नेटवर्क है, जो आशा हमारे पास एक हुँ, हुँ। ऐसा हथियार है, आप जी, बात नहीं कर रहे, आशा मैं सहयोगिनी। आशा हाँ, सहयोगिनी, जी, जी, जी। वो घर-घर विज़िट करती है जी, और कुपोषित बच्चे को चयन करना हो, ऐसी-ऐसी मदर को चयन करना हो, वो लाके पीएचसी के डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देती है हुँ, वेरी गुड। और बाकायदा उसको आंगनवाड़ी केंद्रों पे या फिर सब सेंटर पे और पीएचसी पे उसको सलाह दी जाती है। अच्छा, आजकल इसका सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएँ चला हाँ, जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की हम लोग देखते हैं, हाँ, बहुत बहुत सारी सारी जी, योजनाएँ हैं, योजनाएँ। पोषाहार हुँ, वगैरह हुँ, ऐसे हुँ। बहुत सारी हुँ, हुँ, योजनाएँ हैं। हुँ। तो ऐसा और हाँ, लेकिन हमारे जो क्षेत्र में आपने बोला है कि हुँ। बहुत सारी क्षेत्र ऐसे भी हैं, जो दूर-दराज के वो इलाके पाल हैं। ऐसा जो मैंने जी, बिल्कुल, चला हाँ, पाल पाल। पंडावा में। वहाँ पर पहुँच ही सरकारी नहीं, पहुँच भी बहुत हाँ, मुश्किल नहीं होती पहुँची। है। जी, बिल्कुल। जी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ पर भी सरकार ने कैंप वैम्प लगा के वहाँ हुँ, तक अच्छा, भी अच्छा, पहुँची है अच्छा। सरकार। जी, ये मेरे 10 साल मुझे पतावड़ में हो अच्छा, गए, मेरे जी, जी, जी। देखते-देखते इतना हो चुका है। हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत जी, जी। एक्टिव है इस मामले इतना जागरूक होने के बाद भी, स्वास्थ्य विभाग के भी, सरकार के भी जागरूक होने के बाद भी ग्रामीण अंचलों में कुपोषण का जो रेशो है, आज भी आधा नहीं हुआ है। अगेन आपकी जो पिछली बात जो मैं इसको वापस से उस लेबर जी, क्लास वाली जो बात करूँगा हुँ, जी हाँ। हुँ। कि हम एक विकासशील देश हैं, ये भी जी, जी, मालूम है। जी। हमारे हाँ, पास हाँ। इतने रिसोर्स नहीं है कि सबको नौकरी मिल सके, जी। सबको एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। सरकार अपनी जगह प्रयत्नशील है, लेकिन आप समस्याएँ भी अपनी जगह है जी, जी। कि आपने जो बोला कि भई भई मज़दूरी करने तो जाना जी, पड़ेगा। जी।
तो उस बच्चे का क्या होगा। और मैंने ये भी बताया कि वो ऐसे ही बच्चे जो ज़्यादा कुपोषण का शिकार होके हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं। इसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। ऐसा अगर कुपोषित अगर बच्चे मिलते हैं, तो हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में एमटीसी वार्ड है और ऐसे कुपोषित बच्चों का हम अच्छी तरीके से इलाज करके उनके स्वास्थ्य का देखभाल कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे रेडियो 9 89.6 एफएम। कार्यक्रम चल रहा था विश्व स्तनपान दिवस के ऊपर। हमारे स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर सौरभ जी जारोली साहब, जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से। तो आज का कार्यक्रम अब हम यही समाप्त करते हैं और डॉक्टर साहब से विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के हमारे स्टूडियो में पधारे और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारे श्रोताओं को। और मुझे उम्मीद है कि सभी श्रोता इन जानकारियों से लाभ लेंगे और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जो जानकारियाँ आज प्राप्त हुई, हो सकता है नहीं हुई होगी। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।